सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 3 मार्च सन 2021 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे आदि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 3 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के लिए हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमरे का निधन हो गया है? पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर डेवेन जॉनसन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? ऋषिकेश में ये शुरू किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने किया है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 हैं। प्रमुख भाषाएं गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। प्रमुख लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला है। प्रमुख नदियाँ गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा, आसन बैराज इसकी प्रमुख नदियां हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिला गाइड को नियुक्त किया गया है। राज्य के डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है। राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फ्री वाईफाई सेवा लॉन्च की है। अशोक कुमार को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। भारत का पहला मांस गार्डन नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। राज्य ने सूरधार झील का लोकार्पण किया है। 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। मनरेगा में कार्य दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया गया है। राज्य ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है। राज्य में ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? घाना बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक लिए हैं। घाना की राजधानी अक्रा है। मुद्रा घानियन सैडी है। राष्ट्रपति नाना अकुफो अडो हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने रक्षा क्षेत्र में किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है? श्रीलंका को यहाँ पर साझेदार बताया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानियाँ कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। मुद्रा श्रीलंका का रुपया। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं।
श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। सबसे बड़ी नदी वेलिगंगा है। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। 1972 में इसका नाम बदला गया। भारत और श्रीलंका देश के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 20 के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है। श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? ये किया है पंजाब ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। लोकसभा सीट 13 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 117 हैं। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीरभद्र वन्यजीव अभ्यारण्य, हार के वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर मोती बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य। लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने मोटर वाहन 100% कर टैक्स फ्री कर दिया है। राज्य ने सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डाक पार्क चंडीगढ़ स्थापित किया जाएगा। राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? जयदीप भटनागर ने संभाला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने इसे लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र को जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। P6 नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। देश ने ओपन शिकाई संधि से अलग होने की घोषणा की है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? 3 महीने तक इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। रूस के बारे में हम आपको जानकारी फ्रेंड्स पहले ही दे चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? चीन ने इसकी घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन बना है। ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गॉफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। चोंग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर वापस लौटा है। चीन में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की पांडा हीरो मदर का निधन हो गया है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सौदा शुरू की है। चीन ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित किया है। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत टेलीकोबाल्ट मशीन भाभा ड्रोन देते दान किया है? मेडागास्कर को यहाँ पर दान किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारेवो है। राष्ट्रपति एंडी राजोइलिना है। प्रधानमंत्री क्रिस्टियन नेटसे है। संसद पार्लियामेंट मुद्रा आयरी है। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यहाँ पर घाना ऐसा पहला देश बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह उपग्रह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकॉस्मोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम स्पेस सेंटर से सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद ड्यूमा मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। संसद फेडरल पार्लियामेंट मुद्रा डॉलर है। एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है? लिंगिया नोरोन्हा के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोरोन्हा ने अपने भारतीय सहयोगी और अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी की जगह ली है। नोरोन्हा ने इससे पहले 2014 से नैरोबी में UNEP के आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक के रूप में काम किया है। गुटेरेस ने पिछले दिनों निवेश मामलों की विशेषज्ञ ऊषा राव मोनारी को UNDP का अवर महासचिव और सहायक प्रशासक नियुक्त किया गया था। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्यकारी निदेशक इंगेर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद ने 2 सार्वजनिक टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके किस नाम से एक नया चैनल शुरू किया है? संसद टीवी के नाम से नया चैनल शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 1986 बैच के IPS और IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इस नए चैनल का CEO नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती के CEO ए सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा इस विलय की सिफारिश 2019 में की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वरुण कपूर ने यह खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। महिला एकल वर्ग के फाइनल में मालविका बंसोड़ ने हमवतन अनुपमा उपाध्याय को हराया। युगांडा की राजधानी कंपाला है। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मार्च 2021 से 7 दिवसीय जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तीसरा संस्करण यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस साल 7 मार्च को जन औषध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का थीम सेवा भी रोजगार भी। यह दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया द्वारा मनाया गया है। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? अजेंद्र बहादुर सिंह यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अतुल कुमार जैन को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद हैं। चीफ ऑफ द नवल स्टाफ करमवीर सिंह हैं। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ MS पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिहार का गठबंधन 22 मार्च 1912 को हुआ था। जिला 28 है। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री राजीव संजय करोल। हाईकोर्ट लोकेटेड पटना। निर्वाचन सीट लोकसभा की 40 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीटें हैं। राज्यसभा 16 सीटें हैं। विधान परिषद की यहाँ पर 75 सीटें हैं। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु बैल है। राज्य के पक्षी गौरैया है। राज्य के वृक्ष पीपल। राजकीय फल आम है। राजकीय फूल गेंदा का है। लोक नृत्य जट जटिन झिंझिया तथा पंवरिया है। राष्ट्रीय उद्यान विल्मकी राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत बिहारी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समुद्र के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है? यह है मोमबत्ती। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया में। 2021 में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? 39वें। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R हरिकुमार को नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेल्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? अनिद्या दत्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मार्च 2021 को लैंड पार्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगला कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 9वां। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा।
किस देश ने अर्किता एम सैटेलाइट को लॉन्च किया है? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरे की पहचान चलेक नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड राज्य में की गई है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय टेनिस इतिहास पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक एडवांटेज इंडिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल कर लिया गया है? फिनो पेमेंट्स बैंक को राष्ट्रीय। भारत में महिलाओं का शीर्ष फुटबॉल लीग हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा। निम्न में से किस वरिष्ठ साहित्यकार को 2019 के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सूर्यवाला को। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च को मनाया गया है। किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है? HP। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने। सोफिया में बेहतर सिट्रेजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 में दीपक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कीव में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 28 फरवरी सन 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? नोमैडलैंड ने यह पुरस्कार जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स 3 मार्च का इतिहास। भारत और विश्व में 3 मार्च को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 3 मार्च को ही भारतीय मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में बंगाली सेना को तुकरोई की लड़ाई में पराजित किया। राजा राम नंदलाल मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की थी। अमेरिकी कांग्रेस ने 1812 में पहला विदेशी सहायता बिल पास किया था। फ्लोरिडा 1845 में अमेरिका का 28वां राज्य बना था। चीन और फ्रांस ब्रिटेन के बीच 1857 में युद्ध हुआ था। 1915 में स्थापना नाका जो कि बाद में नासा बना। 1923 में टाइम पत्रिका का पहली बार प्रकाशन हुआ। कैल्विन कॉलेज 1924 में व्हाइट हाउस से रेडियो संवेदी प्रसारित करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। सऊदी अरब में कच्चे तेल की 1938 में खोज की गई। महात्मा गांधी जी ने 1939 में सविनय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। फ्रांस से उत्तर अफ्रीका के देश मोरक्को को 1956 में आज़ादी मिली थी। आज के दिन तुर्की एयरलाइंस का DC-10 विमान 1974 में पेरिस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में संपन्न हुआ। आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया अधिनियम 1986 लागू करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में मैच खेलने जा रही श्रीलंकाई टीम की बस पर 2009 में हथियारबंद लोगों ने गोलियां चला दी। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। 3 मार्च को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और रतन और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का 1839 में जन्म हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार करने वाला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 1847 में जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी का 1955 में जन्म हुआ था। कारगिल युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार जी का 1976 में जन्म हुआ था। 3 मार्च को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मुगल साम्राज्य का आखिरी
शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का सन 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ था। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक हरिनारायण आप्टे जी का 1919 में निधन हुआ था। उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले शायर फिराक गोरखपुरी का 1982 में निधन हुआ था। भारत के राजनेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालायोगी जी का 2002 में आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च को महत्वपूर्ण दिवस और के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।